गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास, जिसका कोड मैंने लिखा हुआ है KAS101T। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABSIT गाजियाबाद। जो हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट थर्ड, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ एंड रेले-जीन्स लॉ। जिसका आउटकम है डिफाइन स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ एंड रेले-जीन्स लॉ। इससे लास्ट लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ा था। बेसिकली ये तीनों टॉपिक भी उसी से रिलेटेड हैं। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको समझने के लिए स्टीफन ने, बीन्स ने और रेले जीन्स ने अपने अपने लॉज दिए कि किस तरीके से ब्लैक बॉडी का रेडिएशन जो है उसके स्पेक्ट्रम को समझा जा सकता है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, कि एक ब्लैक बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाला रेडिएशन किसी भी वेवलेंथ का हो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी का मीनिंग ये नहीं है कि उसका कलर ब्लैक हो, इसका मीनिंग ये है कि उसके ऊपर जितना रेडिएशन पड़ रहा है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। और साथ में एक जो ब्लैक बॉडी होती है वो गुड एब्जॉर्बर तो है ही, वो बेस्ट एमिटर भी है। इट मीन्स ए गुड एब्जॉर्बर ऑल्सो गुड एमिटर। तो उसी के रेडिएशन को समझने के लिए स्टीफन ने और बीन्स ने और रेले जीन्स ने अपने अपने लॉज दिए। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं स्टीफन्स लॉ क्या था, कि स्टीफन ने क्या लॉज दिया ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को समझने के लिए। तो हम अपना पहला हेडिंग डालते हैं स्टीफन्स लॉ। स्टीफन लॉ, इसको हम पहले ज़रा डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या है। कि अकॉर्डिंग टू स्टीफन, अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ, द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय a black body per unit area per unit time is proportional to the fourth power of its absolute temperature. That is E proportional to T की पावर 4। जो स्टीफन्स थे उन्होंने ये लॉ दिया कि जो टोटल एनर्जी रेडिएट हो रही है ब्लैक बॉडी से पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के T की पावर 4 के। तो E, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाते हैं, E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। तो ये जो सिग्मा है इसी को स्टीफन कांस्टेंट कहा जाता है, कि वेयर सिग्मा इज ए स्टीफन कांस्टेंट। ये क्या है? स्टीफन कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। कि जो सिग्मा है, सिग्मा इज कॉल्ड द स्टीफन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी है? 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ये स्टीफन ने एक रूल दिया था ब्लैक बॉडी के लिए, कि ब्लैक बॉडी से जो
एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया कि वो प्रोपोर्शनल होगी फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। उसके बाद एक वीन्स साइंटिस्ट आए तो उन्होंने भी ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को समझाने के लिए लो दिया। उनका भी जो लो था वो क्लासिकल लो था। ये सारा काम कब हो रहा था? क्वांटम मैकेनिक्स के बर्थ से पहले, कि क्वांटम मैकेनिक्स को आने से पहले जो काम किया गया, क्लासिकली उन्होंने ब्लैक बॉडी को रेडिएशन को समझाने के लिए बहुत सारे लॉज दिए। स्टीफन ने दिया, वीन्स ने दिया, उसके बाद रेले जीन्स ने दिया। तो वीन्स लॉ भी क्या है? क्लासिकल लॉ है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिकल लॉ है। तो हम अपना हेडिंग डाल लेते हैं वीन्स लॉ। ये भी एक क्लासिकल लॉ है जो क्वांटम मैकेनिक्स के वर्थ से पहले आया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इनका भी। इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को समझाने की बहुत कोशिश की। तो इसको जान लेते हैं कि ये क्या है, बीन्स ने क्या लॉ दिया। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। कि द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ जिसको नाम दिया डेल्टा एम से। डेल्टा एम इज द मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू ए मैक्सिमम एनर्जी of radiation at absolute temperature T is constant। वीन्स ने ये कहा कि जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम वेवलेंथ डेल्टा एम और टी, वो दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये सब कहाँ किसकी बात चल रही है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो जो लैम्डा मैक्सिमम होगा, लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी, ये किसके इक्वल होगा? एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि देयरफॉर the maximum एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी के पॉइंट्स हैं जो ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम में हमने आपको दिखाए थे, कि जो मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ sides when the temperature of the body का मतलब यहाँ पर ब्लैक बॉडी से है, बॉडी इज रेज्ड। ठीक है। उन्होंने ये और कहा कि जो मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ साइड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज रेज्ड। तो ये वीन्स ने लो दिया था। बट जो वीन्स ने लो दिया उसकी कुछ लिमिटेशन थी, कि ये जो वीन्स का लो था वो ओनली शॉर्टर वेवलेंथ पर ही काम कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि ये केवल एप्लीकेबल है ओनली शॉर्टर वेवलेंथ। तो इसकी हम लिमिटेशन लिख देते हैं। लिमिटेशन, इसकी क्या लिमिटेशन रही? कि दिस लॉ मतलब वीन्स का जो लॉ था, दिस लॉ होल्ड्स गुड
for short wavelength and not applicable of longer wavelength, कि केवल ये शॉर्टर वेवलेंथ पर काम करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ पर ये फेल हो जाता है। तो इसके बाद जो रेले और जीन्स थे उन्होंने अपना लॉ दिया कि भाई ये तो सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ पर काम कर रहा है, क्लासिकल लॉ तो है ही ये, बट ये शॉर्टर वेवलेंथ पर काम कर रहा है, तो इसको ब्लैक बॉडी को के स्पेक्ट्रम को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए किसी और लॉज की नीड है। तो रेले जीन्स ने अपना दूसरा लॉ दिया, हेडिंग डाल लेते हैं हम रेले जीन्स लॉ। रेले जीन्स लॉ, इसको डिफाइन करते हैं पहले कि ये क्या है। ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए लॉ दिया गया था, और ये भी क्लासिकल लॉ है जो बिफोर बर्थ क्वांटम मैकेनिक्स आया। उन्होंने भी ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को समझाने की कोशिश की कि द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी is directly proportional to the absolute temperature T and inversely proportional to the fourth power of the wavelength lambda. उन्होंने कहा जो एनर्जी है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की ई लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, एंड ई लैम्डा जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो साथ में ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 के। दैट इज, इन्होंने जो एक फॉर्मूला ड्राइव किया अपने अकॉर्डिंग कि ई लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4, कि टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और उसकी पावर 4 के, जहां पर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, वो भी मैं लिख देती हूँ 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। जैसे लिमिटेशन थी वीन्स लॉ की कि वीन्स लॉ ओनली एप्लीकेबल था शॉर्ट वेवलेंथ पर, इसी तरीके से रेले जीन्स लॉ की भी लिमिटेशन पाई गई। उसकी लिमिटेशन क्या थी, कहने का ये मतलब है कि ये दोनों ही लॉज ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसकी लिमिटेशन थी कि रेले जीन्स लॉ holds good for longer wavelength and fails for shorter wavelength, कि जिस तरीके से
वीन्स लॉ ओनली शॉर्टर वेवलेंथ को ही एक्सप्लेन कर पाया और वो लॉन्गर वेवलेंथ पर फेल हो गया था। इसी तरीके से जो रेले जीन्स लॉ है वो केवल एक्सप्लेन कर पाता है लॉन्गर वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन को और ये शॉर्टर वेवलेंथ पर फेल हो जाता है। तो दोनों ही लॉ वीन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ कंप्लीटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन को या हम कहें जो पूरा उसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम था उसको समझाने के लिए कंप्लीटली सही नहीं रहे। दोनों ही फेल हो गए क्योंकि एक तो वर्क कर रहा है शॉर्ट वेवलेंथ पर और दूसरा वर्क कर रहा है लॉन्गर वेवलेंथ पर। तो इसको समझाने के लिए इसके बाद एक प्लैंक रेडिएशन लॉ आया जहां से क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ होता है। कि क्लासिकल मैकेनिक्स तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने में फेल हो गई, कुछ हद तक तो ये समझा पाए उसे, पर कहीं ना कहीं ये रेडिएशन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्लैंक रेडिएशन लॉ, जो क्वांटम मैकेनिकल्स लॉ है और वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ होता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स बनाइए अपने। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लैंक रेडिएशन लॉ को समझेंगे।